बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एक माँ की दुआ। छोटे से गांव की कच्ची गलियों में एक खस्ता हाल झोंपड़ी थी। वहाँ फातिमा अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। गुर्बत उसके दरो दीवार से झांकती थी, मगर उसकी पेशानी पर सजदों का नूर चमकता था। शोहर को खोए 5 साल गुजर चुके थे और अब जिंदगी की सारी जंग वो अकेली लड़ रही थी। उसका बेटा अली, जो कभी हंसता खेलता फिरता था, अब बिस्तर से लगा हुआ था। बुखार इतना शदीद हो गया था कि आंखें पुरनम रहने लगी। मुकामी हकीम ने हाथ खड़े कर दिए और शहर के डॉक्टर का नाम लिया, लेकिन फातिमा के पास ना कराया था ना दुआ के पैसे। उस रात जब सब सो गए, फातिमा ने अली के झुलसे हुए माथे पर हाथ रखा। आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपने सजदे की जगह पर जाकर बैठ गई और हाथ उठा लिए। या रब, मैं तेरे सिवा किसी के आगे नहीं झुकती। मेरा बच्चा तकलीफ में है, मेरा दिल टूट रहा है। मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन तेरा दर है। तेरा वादा है कि तू सुनता है, तू रहमतों वाला है। मेरे बेटे को शिफा दे दे। या रब, मैं हर रात सजदे में रहूंगी, मगर तुझसे मायूस नहीं होंगी। उसकी आवाज कपकपाती, दिल टूटता, आंसू बहते, मगर यकीन चमकता था। दिन गुजरते गए। फातिमा रोज सजदे में घंटों गिड़गिड़ाती। मोहल्ले वाले कहते, फातिमा, ये सब दुआएं क्या बदलेंगी? इलाज के बगैर कुछ नहीं होता। वो सिर्फ मुस्कुराकर कहती, अल्लाह काफी है। फिर एक दिन एक गाड़ी गांव आई। एक फलाही तंजीम के अफराद व अमदाद के लिए आए थे। किसी ने फातिमा का जिक्र कर दिया। वो जब उसकी झोंपड़ी में दाखिल हुए तो हैरान रह गए। टूटे फर्श पर बैठे सजदे में गिड़गिड़ाती औरत, कोई शिकवा नहीं, सिर्फ मांगने का अंदाज। हमें लगा हम मदद करने आए हैं, मगर यहाँ तो ईमान हमें मदद दे रहा है, एक ने कहा। इन्होंने फातिमा की इजाजत से अली को फौरन शहर ले जाने का फैसला किया। चंद हफ्ते बाद जब अली सेहतमंद होकर वापस आया, उसकी आंखों में रोशनी थी और फातिमा के चेहरे पर वो इत्मीनान था जो सिर्फ रब पर भरोसा रखने वालों को नसीब होता है। गांव के सब लोग हैरान थे कि एक बूढ़ी औरत ने पूछा, फातिमा, तुमने क्या किया? कैसे ये मोजिज़ा हुआ? फातिमा के आंखों में आंसू आ गए, मगर लबों पर मुस्कुराहट थी। इसने आसमान की तरफ देखकर कहा, मैंने मांगा था, टूट कर मांगा था, और जब बंदा सच्चे दिल से मांगता है तो अल्लाह अर्श से अपना रहम भेजता है। ये कहानी एक माँ के सब्र, यकीन और दुआ की ताकत को बयान करती है। जिंदगी में अगर कुछ ना बचे तो दुआ काफी है। रब के दर से मांगना शर्मिंदगी नहीं, इज्जत है, क्योंकि वो सुनने वाला है और कभी कभी दुआ के आंसू मोजज़े लिख देते हैं। आखिर में वही दुआ, या अल्लाह, हमें ऐसा दिल दे जो तेरे दर पर टूट कर गिरे, और ऐसा यकीन दे कि तू हमें सुन रहा है। आमीन सुम्मा आमीन।